सतनाम सत्साई सत्य कबीर महाचेतन सतपुरुष परम पिता परमात्मा के चरण कमलों में कोटि कोटि वंदना करते हुए सभी भगत समाज को मुक्ति भक्ति के जिज्ञासु प्रेमी हंसों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, सभी साधु समाज को प्रणाम। जय गुरु महाराज की। सत्य कबीर सतगुरु कबीर। आज प्राचीन सत्य मूल ग्रंथ बीजक रामायणी नंबर 36 के माध्यम से सतगुरु के सत्य उपदेश को सुनेंगे, जिसमें वर्णन किया है सतगुरु कबीर ने सबसे बड़ा प्रधान कौन है। सबसे बड़ा प्रधान कौन है? प्रधान कहा गया है कि आज तक सभी जीव संशय में पड़े हैं कि परमात्मा को नहीं जान सके। सबसे बड़े परमात्मा हैं, सबसे अलग हैं, सबसे न्यारे हैं। तो आज उन्हीं का दिग्दर्शन कराएंगे। हम अज्ञान अवस्था के कारण भूलवश कोई किसी को परमात्मा मानता है, कोई किसी को परमात्मा कहता है। तो आज इस रामायणी में खुलासा होगा कि परमात्मा कौन है और हम उनको ना जानते हुए किस किस को परमात्मा मान के बैठे हैं। इसी कारण से हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होता है और हमारी भक्ति भी नहीं बनती है। आइए सुनते हैं सतगुरु कबीर साहब की सत्यवाणी बीजक के माध्यम से रामायणी 36। तो शब्द को प्रारंभ करते हैं, उसके बाद भावार्थ पे चलेंगे। रामायणी 36। ज्ञानी चतुर विचक्षण लोई, एक सयान सयान न होई। दूसर सयान को मरम न जानो, उत्पत्ति परिलय रहने बिहानो। बनिज एक सवन मिल ठाना, नेम धर्म संयम भगवाना। हरियस ठाकुर तजियो न जाई, बाल ही बियस्त गावे दुल्हाई। सज्जनों, ये तो साहिब का शब्द था। यहाँ ज्ञानी चतुर विचक्षण लोई, एक सियान सियान न हुई। यहाँ सियान बड़ों को कहा गया है। बड़े जो महाज्ञानी हैं, जो महासिद्धात्मा है, जैसे श्री हरि ब्रह्मा विष्णु महेश, उनको सियान कहा गया है, सियाने। साखी है, ते नर कहाँ गए जिन दीना गुरु घोटी, राम नाम निजो जान के छाड़ देओ वस्तु खोटी। अब सतगुरु कबीर साहेब कहते हैं, हे ज्ञानी चतुर और विचक्षण अर्थात सूक्ष्म बुद्धि वाले लोगों, आपने जो वेद शास्त्र, उपनिषद शास्त्र आदि ग्रंथों में प्रतिपादित निर्गुण निराकार ब्रह्म निरंजन को सर्व से सियान अर्थात बड़ा माना है, सो ही सियान अर्थात बड़ा नहीं है। वह निर्गुण ब्रह्म निरंजन दो स्थानों पर रहता है। एक तो साक्षी दृष्टा रूप तुरिया ज्ञान की भूमिका पर विद्या माया के संयुक्त होकर जगत का सृजन करता है। उक्त तुरीय भूमिका पर वह सबल ब्रह्म, सगुण ब्रह्म आदि कहा जाता है
और उसके परे दूसरी तुरीयातीत भूमिका पर निर्विकल्प स्थिति में वही निर्विशेष, निर्गुण, शुद्ध ब्रह्म आदि कहा जाता है। यहाँ पे सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, हे ज्ञानी चतुर अर्थात सूक्ष्म बुद्धि वाले लोगों, आप जिसको सबसे बड़ा श्यान मानते हो, सबसे बड़ा प्रधान परमात्मा मानते हो, कह रहे हैं वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा उससे भी आगे है। कह रहे हैं वो ब्रह्म निरंजन विद्या माया के संयुक्त होकर तुरीयातीत, वो दो अवस्थाओं में रहता है, तुरीयातीत और तुरीयावस्था। कह रहे वो विद्या माया के संयुक्त तुरीया अवस्था में आकर के सृष्टि का सृजन करता है, पालन करता है और प्रलय करता है। और तुरीयातीत वो स्थान है जब प्रलय करता है तो ब्रह्म निरंजन वो ये लगा लीजिए कि उनके आराम करने का समय है, उनको भी आराम की जरूरत पड़ती है। लेकिन अनंत कल्पों बीत जाने के बाद में जब उनका विचार होता है अब आराम करना है, तो सृष्टि को प्रलय करके सूक्ष्म अणुओं के रूप में अपने अंदर समाहित करके वो आराम करते हैं। तो वो दो स्थानों पर रहता है और दोनों स्थानों पर उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे तुरीयातीत में उनको बताया है सबल ब्रह्म, सगुण ब्रह्म आदि कहा जाता है, और तुरीयातीत में उनको क्या कहा गया, निर्विकल्प स्थिति में जब रहते हैं निर्विशेष, निर्गुण, शुद्ध ब्रह्म आदि कहा जाता है। उसी एक चेतन आत्मा को इन नामों से जाना जाता है। कह रहे हैं ये सबसे बड़े प्रधान नहीं है। उपरोक्त निर्गुण, निर्विशेष, शुद्ध ब्रह्म निरंजन से परे दूसरा श्याम जो नियक्षर, अब यहाँ परमात्मा का दर्शन करा रहे हैं। कह रहे हैं इसके ऊपर निर्गुण, निर्विशेष, शुद्ध ब्रह्म निरंजन से परे दूसरा श्याम जो नियक्षर, सार शब्द, स्वरूप, महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा है, अतः वही सर्वोपरि बड़ा तथा महान है। कह रहे केवल वही बड़ा है और सबसे महान भी है, किंतु उसके मर्म अर्थात भेद रहस्य को किसी ने नहीं जाना है। कह रहे उस परमात्मा के भेद को, उसके मर्म को आज तक किसी ने नहीं जाना। जब जाना ही नहीं है तो फिर भक्ति किसकी करते हैं? और ये सत्य है, आज भी नहीं जाना है। हम अनंत गुरुओं की शरण में हैं, लेकिन आज भी नहीं जाना है। कबीर साहिब को ही परमात्मा बना दिया लोगों ने। स्वयं कबीर साहिब ने अपना परिचय दिया है। पिछली रामायणियों में बताया गया है, कबीर साहिब कह रहे मेरी सूरत तो वहां स्थिर रहती है जो सबका स्वामी, लेकिन इतना अज्ञान भरी बातें करते हैं। कौन करते हैं? बड़े बड़े सियाने, बड़े बड़े गुरु के कबीर साहब ने सृष्टि रची है, कबीर साहब ने ये किया है, कबीर साहब ने वो किया है। अरे कबीर साहब तो सतलोक से आए थे। जिन जिन जीवों के अंदर उस परमात्मा की विरह वेदना पैदा हुई, उसको तृप्त करते हुए उनको जन्म मरण आदि दुखों से छुटकारा दिलाने के लिए आए थे, और सभी के घटों में अपना उनका वास है। कहीं दूर नहीं गए वो, सबके घटों में उनका वास है। कहते हैं उनके उस परमात्मा के रहस्य को किसी ने भी नहीं जाना है। इसी कारण से वह संसारी लोग दिन रात की तरह सदैव उत्पत्ति और प्रलय, जन्म मरण, आवागमन के चक्कर में पड़े रहते हैं, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म निरंजन ही विद्या माया के संयुक्त होकर जगत की उत्पत्ति और प्रलय आदि करता है, और उसी के झमेले में ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा समस्त ऋषि मुनि और संसारी जीव पड़े रहते हैं। अब देखो स्पष्ट कर दिया गया है, ब्रह्म निरंजन विद्या माया के संयुक्त होकर
सृष्टि की रचना करता है, सृजन करता है, पालन करता है और प्रलय भी करता है। कह रहे इस दुख के चक्कर में श्री हरि ब्रह्मा विष्णु महेश भी हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि महर्षि आदि भी हैं और संसारी जीव भी हैं। कोई मुक्त नहीं है। तो साहिब ने अपनी वाणी के माध्यम से आगे समझाया है। सतगुरु कहते हैं अवधू निरंजन जाल पसारा, अवधू निरंजन जाल पसारा। एक तो साहिब के बोलने का इतना मीठा लहजा है जो आज संतों में देखने को नहीं मिलता है। कई संत ऐसे हैं जिनका लहजा बहुत अजीब है, सुनना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन साहिब तो ये बोलते हैं, हे मेरे साधो अब्दु निरंजन जाल पसारा, हे साधो उस ज्योतिर्मय स्वरूप ने ऐसा जाल पसारा है, जरा उसके बारे में विचार करिए। क्या कहा है? अब्दु निरंजन जाल पसारा, स्वर्ग पाताल रचो मई मंडल, तीन लोक विस्तारा। हरि हर ब्रह्मा को प्रगटायो, तीनों दियो सिर भारा। और माया फांस फसाई, जीव सब आप बनो करतारा। अब सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं बाचा, बाचा बोल रहे बचना, बाचा चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा। कहे कबीर अमर कर राखो, जो निज होए हमारा। कह रहे हैं सुरग पाताल रचोमय मंडल, ये तीनों सुरग पाताल मृतलोक महीमंडल और तीन लोक का विस्तार किसने रचा है? ब्रह्म निरंजन ने, काल भगवान ने। हरिहर ब्रह्मा को प्रगटायो, श्री हरि ब्रह्मा विष्णु महेश को किसने प्रकट किया? अष्टांगी आदि शक्ति माता दुर्गा और ब्रह्म निरंजन के द्वारा इनका जन्म हुआ, प्रकट किए गए। सृष्टि रचना को आगे बढ़ाने के लिए, इसका पालन करने के लिए, इसको चलाने के लिए। और कह रहे माया फांस फसाए जीव सब आप बनो करतारा, सबको माया के अंदर फंसाकर स्वयं परमात्मा बन गए, स्वयं करतार बन गए। तो सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं अगर बचना, अब बताइए रचना किसने करी है? सतगुरु कबीर साहब तो ये कह रहे हैं बचना चाहो तो हमारे शब्द को चीनो, हमारे शब्द को पहचानिए, शब्द को जानिए। आगे कह रहे कहें कबीर अमर करी राखो, जो निज होए हमारा। साहिब कह रहे अभी भी जो मेरे सत्य उपदेश को ग्रहण करता है, अभी भी इसी वक्त मैं उसको आवागमन के चक्र से छुड़ा दूंगा। साहिब ने कई बार कहा है, जोर जोर से बोल के कहा है। लेकिन हम क्या करते थे उस समय? साहिब से मुंह फेर कर चले जाते थे, उल्टा सीधा बोलते थे, और कईयों ने तो मारने की कोशिश भी की साहिब को। बामन कसनी सभी को याद है, बामन बार सतगुरु कबीर साहिब को जान से मारा गया। लेकिन ये भी खुलासा कर देते हैं सतगुरु कबीर साहिब की 5 तत्व की देह नहीं थी तो कैसे मरते। साहिब का शब्द है मौका लगा तो उस शब्द को आपके समक्ष रखेंगे। साहिब ने अपने विषय में कहा, क्या कहा है? तो ये समझने का विषय है। गुरु ने कह दिया कबीर साहिब ने सृष्टि रची है और हमने मान लिया, यही तो दुख है, यही तो दुख की बात है। मानते हैं जानते नहीं। सतगुरु ने कहा परमात्मा है, मान लिया, जानते कुछ नहीं।
नई नई कहानियां सुना के, नए नए दृष्टांत देके संगत को रिझाया जाता है। बस इससे आगे संगत को भी नहीं पता। बहुत सत्संगी भाई इस सेवक के साथ भी बहुत एक जबरदस्ती ही कहा जाएगा, सुनने को तैयार नहीं, अपने सत्संग में खींचने को तैयार है। जब पूछा गया, भैया मैं तो अज्ञानी हूँ, मुझे तो यही पता नहीं चला आज तक के भक्ति क्या है, कृपया करके आप अपने सत्संग की, अपने गुरु की भक्ति तो बताइए कि क्या है सत्य भक्ति। कोई जवाब नहीं उनके पास। वैसे कहते हैं हमारे गुरु परमात्मा हैं, धरती पर आए हुए हैं, तो उनको जवाब दिया गया जब तक आप अपनी भक्ति नहीं बताओगे हम नहीं मान सकते कि आपके गुरु परमात्मा हैं। हम तब मानेंगे जब हम जानेंगे। तो सभी से विनम्र भाव से यही गुजारिश है, विचार करिए, जानिए, पहचानिए। मानना, किसी को मानना नहीं है। अगर मान के बैठ गए तो विपत्ति काल में आप छोड़ भी बैठोगे, क्यों? आपका विश्वास अटूट नहीं होगा। जब पहचान जाओगे ना तो हर स्थिति में आप उसी रूप में गुरु को देखोगे, डगमगाओगे बिल्कुल भी नहीं, क्यों? आप जानते हो। साईं कह रहे हैं आगे, भगवान विष्णु तथा उनके अवतार स्वरूप राम और कृष्ण के मिलने के लिए उनके भक्त सभी पंडितों ने तथा उनके उपदेश के अनुसार सभी अन्य संसारी लोगों ने मिलकर एक प्रकार का विचित्र व्यापार ठान लिया है। ये व्यापार ही चल रहा है आजकल। आजकल ये व्यापार ही चल रहा है। गीता को अगर स्वयं से पढ़ा जाए, यथार्थ गीता पढ़िए, स्वयं से पढ़ोगे तो पता चल जाएगा आज तक जो भी कुछ बताया जा रहा है ये सब मिथ्या है, इसका कोई वजूद ही नहीं। गीता क्या बोल रही है स्वयं पता चल जाएगा। जिसने गीता को पढ़ लिया वो सत्य को जान जाता है। अगर जीवन रहा तो गीता, यथार्थ गीता आपके समक्ष जरूर रखेंगे। आप सुनोगे तो पता चलेगा कि ये तो आज तक हमने सुना ही नहीं किसी ने हमें बताया। अगर बता दिया गया होता तो आज ये व्यापार नहीं होता। जो लाखों रुपए श्रीमद् भगवत गीता पाठ करने का लेते हैं लोग, श्री कृष्ण भगवान के मुखार बिंद से गीता में क्या उपदेश दिया है आप सुनकर दंग रह जाएंगे कि श्री कृष्ण भगवान स्वयं क्या बोल रहे हैं। और ये माला तिलक लगा के ये क्या बोल रहे हैं, लंबे लंबे बाल रख लिए। गुरुओं के द्वारा गद्दियां बनाई जाती हैं और गद्दियों पे बैठ के गुरु नहीं बन सकते। इस बात को भी गहराई से विचार करना। जितनी भी गद्दियां चल रही हैं, आप किसी भी गद्दी को उठा लीजिए, जितनी भी गद्दियां चल रही हैं, उन गद्दियों से पहले सच्चे गुरु संत रहे। वो अपना जीवन सीधा साधा व्यतीत करके अपने परम धाम को गए। उनके बाद गद्दियों का निर्माण हुआ, उनके बाद बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई गई, उनके बाद आश्रम बनाए गए, उनके बाद पंथ संप्रदाय बनाए गए। और उस गद्दी पे बैठने वाले उस गुरु की होड़ नहीं कर सकते। होड़ तब कर सकते हैं, उन जैसे तब बन सकते, उन जैसा अनुसरण करते, लेकिन मान बढ़ाई सबको चाहिए। इसलिए कहा गया है गुरुओं से गद्दियां तो बनती हैं, लेकिन गद्दियों पे बैठ के गुरु नहीं बन सकते। इस बात को गहराई से विचार करिएगा।
कहते हैं एक प्रकार का संसारी लोगों ने विचित्र व्यापार ठान लिया है, अर्थात चला रखा है। नियम, धर्म, संयम आदि साधनों से ही उन भगवान विष्णु तथा कृष्ण की प्राप्ति हो सकती है और उनके दिव्य लोक वैकुंठ, गौलोक व साकेत आदि में पहुंचा जा सकता है। अतः उन दिव्य लोकों में ऐसे ही भगवान विष्णु से मिलना होगा, तभी जीव सब दुखों से मुक्त हो जाएगा, ऐसा ये लोग बताते हैं। तभी जीव सब दुखों से मुक्त हो जाएगा। अतः उन लोगों से हरि ऐसा विष्णु स्वामी को छोड़ा नहीं जाता है, अथवा हरि विष्णु के समान अनेक स्वामी ईश्वर को अज्ञानी लोग मानते हैं और उनको त्याग कर असली सत्पुरुष परमात्मा जो अपने निरंतर विद्यमान है तथा जिसकी प्राप्ति का भेद सतगुरु भेदी से प्राप्त होता है, उसका कोई विचार नहीं करता है। कह रहे जिससे सत्य मुक्ति होगी और भेदी सतगुरु की शरण में जाने से प्राप्त होगा वह गुप्त भेद, उस पर तो किसी का विचार तो दूर, ध्यान ही नहीं जाता है। क्यों? ये पूजा पाठ, ये क्रियाकलाप ही नहीं छोड़े जाते। तब छोड़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, छोड़ना तो पड़ेगा तभी सत्य को जान पाओगे। सतगुरु कबीर साहब ने एक साखी में कहा है, चींटी चावल ले चली, चींटी चावल ले चली, आगे मिल गई दार। अब जब आगे दाल मिल गई है तो चींटी का मन आ गया दाल को भी लेके चलूं, नहीं लेके जा सकती। कहे कबीर एक छे मत, कहे कबीर एक मतलब कि आगे ऐसा ही कुछ कहा गया है कि एक ले दूजी डाल। अब चावल को तो लेके चल रही है, आगे दाल भी मिल गई उसको। अब या तो चावल को ही लेके जा या चावल को छोड़ दाल को ले। तो इसका भाव ये है, अगर हम जिस भी क्रियाकलापों में लगे हुए हैं और आगे हमें सत्य मार्ग भी मिल गया तो क्रियाकलापों को तो छोड़ना होगा। दो पैरों में नाव रख के हम भवसागर को पार नहीं कर सकते, एक नाव में पैर रखना होगा तभी पार उतारा हो सकता है, नहीं कदापि नहीं। तभी तो कहते हैं जो सच्चा गुरु होता है दुविधा में एक से जोड़ा, वो एक परम तत्व परमात्मा से जोड़ता है। जो दुविधा है ना हमारे भीतर, अनंतों भक्तियां करते हैं जीवन में, एक नहीं, दो नहीं, तीन चार चार गुरु भी धारण कर लेते हैं लोग। एक को छोड़ा दूसरे को बनाया, दूसरे को छोड़ा तीसरे को बना लिया। ये भक्ति थोड़ी है, तो तमाशा है। कह रहे वह परमात्मा जो अपने निरंतर विद्यमान है तथा जिसकी प्राप्ति का भेद सतगुरु भेदी से प्राप्त होता है, उसका कोई विचार नहीं करता है। अतः बाल बुद्धि के समान ज्ञानी लोग वैकुंठ आदि लोकों में देहधारी ईश्वर का निवास मानकर उसकी महिमा के गीत गाया करते हैं। इसी प्रकार बाल बुद्धि के समान मुसलमान लोग तथा ईसाई आदि लोग भी सातवें और चौथे आसमान पर रहने वाले खुदा ईश्वर के गीत गाया करते हैं। अब ईसाई और मुसलमान भाई लोग भी कहते हैं हमारा खुदा सातवें आसमान पर रहता है, कोई कहता है हमारा खुदा भगवान चौथे आसमान पर रहता है, कोई कहता है हमारा ईश्वर सातवें आसमान पर रहता है। ये सब मिथ्याचार है। जब कुछ देखा ही नहीं है, सुनी सुनाई बात। साहिब ने कहा है तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखों की देखी। तो साहिब ने तो जो देखा है, उन्होंने फिरले को भी देखा है,
सृष्टि रचना को भी देखा है। उन्होंने तो सब कुछ देखा है, इसलिए तो उन्होंने सब कुछ बयान कर दिया। और कहते हैं खुदा ईश्वर के गीत गाया करते हैं और अन्य प्राणी पशुओं को भी सताया करते हैं। बतलाओ तो सही, जिन लोगों को वंचक कहते हैं झूठे, जिन लोगों को झूठे गुरुआ लोगों ने बड़े बड़े मंत्रों की दीक्षा रूप घुट्टी पिलाई थी, वे मनुष्य लोग मरकर अर्थात शरीर छूटने पर कहाँ गए? कोई बता सकता है? सतगुरु कबीर साहिब बोल रहे हैं, ऐसे लोग जिनको बड़े बड़े मंत्रों की दीक्षा रूप में घुट्टी पिलाई गई थी, वे मनुष्य लोग मरकर अर्थात शरीर छूटने पर कहाँ गए? वे वस्तुतः मुक्त हो गए? साहिब कह रहे कदापि नहीं। अतः हे जिज्ञासु जन, तुम निज अर्थात अपने चेतन आत्मा के निरंतर अंतर रहित जो अथय विधेय देह से रहित भिन्न सार शब्द सत्य नाम महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा है, उसका भेद किसी भेदी सदगुरु से जानकर उसी में अपनी आत्म स्थिति करके जीवन मुक्त हो जाओ। और चेतन आत्मा तथा महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा के अतिरिक्त यावत जितनी भी अनित्य जड़ माई खोटी वस्तुएं हैं, उन सबको छोड़ दो। एक परमात्मा और चेतन आत्मा के अलावा जो भी कुछ है, कह रहे वो असत्य, पौ माया, जड़, ये सब इसका कोई अधिपत्य नहीं है। जिसका कुछ अधिपत्य नहीं है, जो क्षर पौ माया है, हम उसी से मुक्ति मान रहे हैं, यही तो दुर्भाग्य है। इसी चीज को हम भूले हुए हैं। हम स्वयं अपने आप को नहीं जानते, इसलिए ऐसा सब कुछ कर रहे हैं। कहते हैं इसके अतिरिक्त यावत जितनी भी अनित्य जड़ माई खोटी वस्तुएं हैं, उन सबको छोड़ दो। उसमें वर्णात्मक शब्द, व्यंजन संयुक्त अनेक प्रकार के शब्द, मंत्र, पिंडी तथा ब्रह्मांडी धुनात्मक अनहद 10 प्रकार के शब्द और ओम सोहंग अहंकार आदि शब्द और हृदयस्थ ज्योति तथा त्रिकुटी भवन गुफा से लेकर चोटी के नीचे तक ज्योतियां, पंच मुद्रा आदि सभी ब्रह्मांडी दृश्य जड़ माइक खोटी वस्तुएं हैं। सबका वर्णन कर दिया है साहिब ने। अंड पिंड ब्रह्मांड, वर्णात्मक स्वर व्यंजन संयुक्त मंत्र आदि, राम सोहम गारंकार इत्यादि धुनात्मक शब्द, धुनात्मक शब्द, त्रिकुटी से सिर की चोटी तक सर्वत्र विराट वो ज्योति दर्शन, माफ करना ये बार बार फोन आ रहा है।